इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। जहाँ पर हम लोग अभी स्थापित हैं, मतलब रह रहे हैं, ये विश्वामित्र आश्रम के नाम से जाना जाता है और इसी को सिद्धाश्रम भी जानते हैं और लोकेलिटी में इसको बड़ी मठिया के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ये विश्वामित्र जी का आश्रम रहा है तो बक्सर में बड़ा ही अद्वितीय स्थान रहा है विश्वामित्र जी का। जब वो बक्सर में आए तो उनको यही विशेष स्थान जो है मतलब रहने के लिए लगा कि यहाँ पर वो अपनी तपस्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की शिक्षा स्थली जो है वो भी यहीं से प्रारंभ होती है। प्रथम शिक्षा जो है विश्वामित्र जी के सानिध्य में यहीं पर हुई। तो इसका भी एक कारण मान सकते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। ये सामने यज्ञ कुंड है और इसी यज्ञ स्थल को सुरक्षित करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी यहाँ पर आए और विश्वामित्र जी के सानिध्य में ताड़का सुबाहु का वध हुआ और मारीच को जो बाण मारे उसमें नोक निकाल के मारे कि सूचना जो है यहाँ से रावण के पास तक पहुँच जाए। क्योंकि राम रावण का जो युद्ध हुआ प्रथम प्रारंभ यहीं से हुआ। रावण की छावनी मानी जाती थी स्थान। तो इस भाव से राम जी घर में जब थे तब तो बालक स्वरूप में थे, लेकिन लोगों को जनमानस में पता चला कि नहीं राम आ गए हैं। तो वो इसी स्थान से हमको लगता है कि प्रथम शुरुआत हुई। जब राम रावण के युद्ध की तब से उनको जाना जाने लगा कि नहीं कोई श्री राम भी हैं जो कि अब हम लोगों का उद्धार जो है करेंगे। प्रथम दर्शन जो है श्री राम का यहाँ से प्रारंभ होता है। त्रेता युग की बात है। विश्वामित्र मुनि यहीं के थे और यहाँ पे ताड़िका नाम की जो एक राक्षसी थी उसके मारीच सुबाहु पुत्र थे। विश्वामित्र मुनि यहाँ पे जग करा रहे थे तो वो लोग बाधा डाल रहे थे जग में। इसके बाद में विश्वामित्र मुनि अयोध्या गए, राम लक्ष्मण को साथ लेके आए और यहाँ पे ताड़िका का वध हुआ और जग संपन्न हुआ। जब वो यहाँ से ताड़का का वध करते हैं और वध करने के बाद जैसे ही अहिल्या माता का तारण संभव होता है तो वहाँ से लोग जानने लग जाते हैं कि नहीं ठीक है, ये कोई दिव्य मूर्ति जो है दो बालक ये भगवत स्वरूप हैं और यही श्री राम और लक्ष्मण हैं। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गौ शोका। तो इसमें ऐसा देखें कि संत समाज और जो हमारा भौतिक समाज है दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कि सांसारिक या भौतिक समाज जो है उसके बगैर संत अधूरे हैं और संतों के बगैर जो है समाज अधूरा है। वही पथ प्रदर्शक होते हैं कि हमको मानव जीवन को किस तरह से अग्रसरित करते रहना है। तो दोनों का ही विशेष महत्व है और दोनों को ही साथ मिलकर चलना चाहिए। श्री रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत एक स्लोगन आता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, ऐसे ऐसे जो बड़े महापुरुष जन हुए वो सब रामानंदी संप्रदाय के शिष्य रहे हैं और इन लोगों ने ही सिद्ध किया है कि नहीं कोई जात पात नहीं है। सबसे बड़ी जाति भक्त है जो भगवान के सबसे करीब है। कोई SC ST नहीं है, कोई OBC नहीं है, जनरल वालों की कोई संख्या नहीं है। सब एक हैं जो कि एक ही श्रेणी में आते हैं जिसको भक्त कहते हैं। हमारे यहाँ पर जब पंगत होती है तो उसमें छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी सब एक ही पंगत में बैठ के प्रसाद पाएंगे। किसी में कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पर बैठोगे हम यहाँ बैठेंगे, नहीं। और सबका पत्ते लेकर रहेगा, सबका प्रसाद एक रहे। इसमें कहीं पर भी कोई अंतर नहीं आएगा। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो जन्म से तो ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म के आधार पर देखे खूब बढ़िया पांडित्य कर्म है, बढ़िया कथावाचक है। तो अब ये चीज़ें पहले की चीज़ें रही होंगी, अब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं।